गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्कस करते हैं रैंकर सीरीज का रिएक्शन मैकेनिक्स के क्वेश्चन। इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रेशियोज कवर हो रहे हैं। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रेशियोज कवर हो रहे हैं। ठीक है, E2 वर्सेस SN2 रेशियो पता करके बताना है। ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन में सिर्फ E2 पूछा गया है और सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ SN2 पूछा गया है। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रेशियो नहीं पूछा है, यहाँ पे E2 वर्सेस SN2 रेशियो पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करते हैं कि SN2 सबसे कम किस में होगी। तो ये दिए हुए ऑप्शंस हैं, हम इन ऑप्शंस को कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड में लेके आते हैं। ये दिए हुए ऑप्शंस हैं और इसमें पता करते हैं कि SN2 सबसे कम किस में होगी सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और आप बताएं कि सबसे SN2 सबसे कम किस में होगी। आई होप आपने किया। ठीक है, तो आप बताएंगे यहाँ पे ब्रोमीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। ब्रोमीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू फ्लोरीन। ठीक है, तो ब्रोमीन और फ्लोरीन में ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप है और SN2 किसमें ज्यादा होती है 1 डिग्री में विद रेस्पेक्ट टू 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला कौन है, P है। 2 डिग्री वाले कौन है, Q है। ठीक है, और 1 डिग्री में फ्लोरीन के साथ ये ब्रोमीन है। तो कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है। तो किसकी ज्यादा होगी, S की ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू QP। तो सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप अच्छा कौन, S। सबसे पुअर लिविंग ग्रुप कौन, फ्लोरीन। तो हमने इन तीनों में 1 2 3 के आधार पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के आधार पे हम लगा लेंगे कि ये अच्छा है। और फ्लोरीन को इस ऑर्डर में सेट नहीं कर पाएंगे, ये डेटा ही सेट कर पाएगा कि यहाँ पर कौन है। लेकिन हमें ये पता चल गया कि SN2 सबसे कम इसमें होगी। SN2 अगर सबसे कम इसमें होगी तो कोई भी XYZ कोई भी रेशियो, यहाँ E2 लिख रहा हूं लेकिन SN2 अगर सबसे कम है तो उसका रेशियो क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। ठीक है, क्योंकि SN2 कम है, किसी चीज से कम पे भाग दे रहे हैं तो वो E2 हाई होने वाला है। अब E2 एलिमिनेशन रेशियो इसलिए इसमें ज्यादा आएगा। E2 बैक साइड से एंट्रेंस ना होकर के यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं और इस पोजीशन से Br माइनस छोड़ करके जाना है और इन 9 में से कोई भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेशन के लिए अवेलेबल है। तो यहां पर क्या होगा, E2 रिएक्शन प्रोसीड करेगी। लेकिन SN2 सबसे कम है तो E2 बाई SN2 रेशियो बढ़ जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। और ऑप्शन के थ्रू हम चलते हैं कि P इज ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स। तो ये ऑप्शन में से क्लोज ऑप्शन जो बनाएंगे हम, देखिए P इज ग्रेटर देन एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या सोचेंगे आप सोच के बताइए कि सबसे ज्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन किसमें होगी, E2 रिएक्शन किसमें होगी सबसे ज्यादा। तो देखते हैं, आपने कुछ सॉल्व किया होगा। ठीक, अब हमें E2 पे हम सोच रहे हैं, E2 सबसे ज्यादा कहाँ होगा। E2 सोचना है हमको। 3 डिग्री यहाँ पे जरूर है, ये 3 डिग्री में इवन भी होती है। अगर हीट दे रहे हैं तो एलिमिनेशन भी अच्छी होगी। एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये इस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बारे में जनरली हमारी सोचने की स्थिति होती है और E2 को हम बहुत पुअर समझते हैं। लेकिन SN2 इसका सबसे कम है, सबसे कम SN2 सबसे कम है। तो E2 बाई SN2 रेशियो बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके रेस्पेक्ट में SN2 इसका कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। तो E2 बाई SN2 रेशियो क्या हो जाएगा, उससे ऊपर वाले से कम हो जाएगा। दैट मीन्स P इज ग्रेटर देन Q। ये तो निकल करके बिल्कुल साफ साफ आया क्योंकि ये Q या SN2 और उससे कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब Br के रेस्पेक्ट में जब हम पहले इसको अभी रोकते हैं
बी आर की रेस्पेक्ट में बी आर लिविंग ग्रुप है और ये लिविंग ग्रुप है, तो दोनों में बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? बी आर बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये और ज्यादा है। क्या ज्यादा है? SN2 और ज्यादा है। ठीक है, SN2 जब और ज्यादा होगा तो E2/SN2 रेशियो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन S, ये आ गया। अब हम ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शंस में जाएंगे तो P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन S, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन ये Q और S के बीच में दिखा रहा है? P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन S, तो P वाला ये S इज ग्रेटर देन Q, S इज ग्रेटर देन Q वाले ऑप्शंस कट जाएंगे, S इज ग्रेटर देन Q वाले ऑप्शंस कट जाएंगे। ये कट गया S इज ग्रेटर देन Q, S इज ग्रेटर देन Q का ऑप्शन दोबारा काट दिया, S इज ग्रेटर देन Q का ऑप्शन नहीं है ये। अब Q इज ग्रेटर देन S का ऑप्शन ये भी है, Q इज ग्रेटर देन S का ऑप्शन ये भी है। अब हम क्या करते हैं, दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पकड़ के चलेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये सबसे ज्यादा R और S में हमें डिसाइड करना है, R और S में डिसाइड करना है। R इज ग्रेटर देन S और S इज ग्रेटर देन R, केवल ये डिसाइड करना है हमको। अब ये देखते हैं कि ये डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं और इनके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप है, PLG पुअर लिविंग ग्रुप, विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इसका SN2 फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। फ्लोरीन का SN2 सबसे कम, फ्लोरीन का SN2 सबसे कम। ठीक है, तो E2 रिएक्शन अगर किसी कंडीशन में E2 करवा रहे हैं तो E2 होने की संभावना इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, तो इसका E2/SN2 रेशियो इन द केस ऑफ फ्लोरीन, इन द केस ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन E2/SN2 इन द केस ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन के केस में SN2 हाई होगा। तो किस पे लिखा हुआ है? दिस इज S ऑप्शन, ठीक है, और दिस इज R ऑप्शन। R इज ग्रेटर देन S, तो R इज ग्रेटर देन S, R इज ग्रेटर देन S का ऑप्शन ये कंपैरेटिवली सही ऑप्शन नजर आ रहा है। ये टिक लगाया और ये हमने काट दिया। R Q से ज्यादा है कि नहीं है, ये सब रेशियो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये डेटा बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ऑप्शंस में से चुनना था, इस तरह, इसलिए हम ये कर पाए और इस तरह से ही ये क्वेश्चन होगा। अदरवाइज हमें अगर सही से क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्लोरीन में कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे और रेशियो निकालना न्यूमेरिकली मुश्किल हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन कर सकें। तो 3 ही फिर उस केस में बनेंगे कॉम्बिनेशन और उसी हिसाब से ऑप्शन ड्राइव होंगे। तो ऑप्शन को देख करके भी ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये E2/SN2 रेशियो के लिए था। यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर जरूर है होंगे जो आपको क्लियर हुए होंगे पुअर लिविंग ग्रुप से रिलेटेड, E2/SN2 रेशियो को रिलेटेड। यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है SN1 सोचने की, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री है तो SN1 दिमाग सोच रहा होता है कि यहाँ पे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 पूछा गया है, सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछा गया है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछा गया है, E2/SN2 पूछा गया। तो ये ध्यान दे करके आंसर करना था। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू।